Hello everyone. Today we are going to start chapter 6, which is self-reliance. Self-reliance means Atmanirbharta. So let us read the story of a confused Brahmin. Confused Brahmin means एक ब्राह्मण रहता है जो हमेशा confused रहता है. Who lost his God just because of lack of self-confidence एंड सेल्फ रिलायंस. उसने अपने गॉड को खो दिया. किसके कारण? क्योंकि उसमें आत्मविश्वास एंड आत्मनिर्भरता की कमी थी. सो लेट्स स्टार्ट. द ब्राह्मण एंड द 4 रॉक्स मीन्स एक ब्राह्मण एंड 4 क्या रहते हैं? बदमाश रहते हैं. श्यामलाल वॉज अ वाइज एंड लर्न ब्राह्मण ऑफ द विलेज. श्यामलाल एक बुद्धिमान और विद्वान ब्राह्मण था. एक गांव में रहता था. द विलेजर्स ऑफन कॉल्ड हिम टू देयर होम टू परफॉर्म पूजा. उसको विलेजर्स जो रहते थे वो अक्सर बुलाते थे अपने घर में पूजा करवाने के लिए. हाउएवर श्यामलाल वॉज अ वेरी कन्फ्यूज्ड पर्सन. भले ही श्यामलाल कन्फ्यूज पर्सन था. ऑलवेज फुल ऑफ डाउट्स. हमेशा उसको किसी न किसी चीज़ में डाउट ही रहता था. मीन्स उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था. इट वॉज वेरी ईजी टू बिफूल हिम. उसको मूर्ख बनाना बहुत ही ज़्यादा क्या था? ईजी था, आसान था. श्यामलाल वॉज वंस इन्वाइटेड बाय अ रिच लैंडलॉर्ड टू अनदर विलेज फॉर पूजा. एक बार श्यामलाल को इनवाइट किया गया. किसने? एक दूसरे विलेज में एक लैंडलॉर्ड ने क्या किया? इनवाइट किया अपने यहाँ पूजा करवाने के लिए. ही परफॉर्म पूजा एंड गॉट रेडी टू गो बैक. उसने पूजा करवाया एंड जाने के लिए रेडी हो गया. द लैंडलॉर्ड ऑफर्ड हिम सम मनी एंड अ गोट. फिर जो लैंडलॉर्ड रहता है उसने उसको कुछ पैसे और एक गॉड क्या किया? एक बकरी ऑफर किया. श्यामलाल वॉज वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट द गॉड. श्यामलाल जो था बहुत ही खुश हुआ गॉड को पाकर. He was happy that now he would not have to face the problem to fresh milk at home. अब उसको घर में फ्रेश मिल्क के लिए प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा. ऐसा सोच के वो बहुत खुश हुआ. ऑन द वे 4 रॉक्स सॉ श्यामलाल विथ गोट. रास्ते में जाते हुए 4 बदमाशों ने उसको देखा कि श्यामलाल एक बकरी को लेके, एक गोट को लेके जा रहा है. What a young and plump goat that Brahmin is carrying. उन्होंने सोचा, जो बदमाश थे उन्होंने सोचा कि क्या मस्त यंग एंड प्लम्प गोट है. मतलब एक मोटा सा गोट है जिसको ब्राह्मण पकड़ के लेके जा रहा है. आई विश वी कुड गेट that got from him, said the first rock. फर्स्ट रॉक पहला वाला जो बदमाश था उसने कहा कि काश इससे हम उस गोट को ले सकें. द सेकेंड वन सेड लेट अस रन अवे विद द गोट. हम लोग गोट को लेके भाग जाते हैं. दैट ब्राह्मण कांट चेस अस. और ब्राह्मण जो है उसका पीछा भी नहीं कर पाएगा. The third one said, there is no need to running away. तो जो थर्ड रॉक रहता है उसने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसको लेके भागे. I have a brilliant idea to befool the ब्राह्मण. मेरे पास एक मस्त आइडिया है जिससे हम ब्राह्मण को क्या कर सकते हैं? मूर्ख बना सकते हैं. He told his friend the trick that he had in his mind. उसने अपने फ्रेंड से वो आइडिया बताया, एक ट्रिक बताया जो उसके माइंड में था. वन ऑफ द रॉक्स वेंट टू बी ब्राह्मण एंड सेड. एक रॉक जो था, एक बदमाश जो था वो ब्राह्मण के पास गया और बोला, गुड मॉर्निंग सर, दिस डॉग ऑफ योर्स लुक्स वेरी स्मार्ट. आपका जो ये डॉग है, उसने क्या दिमाग लगाया? उसने गॉड को डॉग कहा. ठीक है, उसने कहा कि दिस डॉग ऑफ योर्स लुक्स वेरी स्मार्ट. आपका जो ये डॉग है वो बहुत ही स्मार्ट है. इज़ ही अ ट्रेंड डॉग. क्या यह ट्रेंड डॉग है? मतलब क्या यह एक अच्छे से आपने इसको सिखाया हुआ है? हाँ. आई डोंट थिंक यू कैन सी वेरी वेल.
श्यामलाल रिप्लाइड, आई डोंट थिंक यू कैन सी वेरी वेल। आप क्या देख रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इट्स नॉट अ डॉग, यह डॉग नहीं है। आई एम कैरिंग अ गोट, मैंने एक गोट को पाया हुआ है, कैरी किया हुआ है, यह एक डॉग नहीं है। विल यू कंसीडर मी अ वाइज मैन इफ़ आई से दैट योर डॉग इज़ अ गोट? क्या आप मुझे बताएंगे, मतलब उसको बोलता है, जो बदमाश रहता है वो ब्राह्मण से बोलता है कि क्या आप मुझे यह समझाएंगे कि आप डॉग को गॉड क्यों बोल रहे हैं? हा हा हा, फिर हंसता है वो। सेड द रॉग एंड वेंट अवे, उसने कहा और वहाँ से चला गया। आफ्टर वाइल द सेकेंड रॉग केम टू द ब्राह्मण एंड सेड, फिर दूसरा बदमाश आता है ब्राह्मण के पास और बोलता है, गुड मॉर्निंग लर्न सर, गुड मॉर्निंग सर, वाई आर यू कैरिंग योर डॉग ऑन योर शोल्डर्स? आपने अपने डॉग को अपने शोल्डर पे क्यों कैरी किया हुआ है? यू सीम टू बी अ वाइज पर्सन, आप तो मुझे बहुत ही बुद्धिमान पर्सन दिखते हैं। बट दिस एक्शन ऑफ योर्स इज़ स्टूपिड, ही सेड, उसने उसको कहा, लेकिन आपने ये जो किया हुआ है अपने शोल्डर पे जो डॉग को कैरी किया हुआ है, उससे आप क्या लग रहे हैं? स्टूपिड लग रहे हैं। The Brahmin said, my goodness, do you think this got a dog? ब्राह्मण बोलता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये गोट नहीं एक डॉग है? आई थॉट यू वर अ लर्न ब्राह्मण, तो बदमाश बोलता है कि मुझे तो लगा कि आप एक बुद्धिमान ब्राह्मण हैं, बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट यू आर अनवाइज who knows no difference between a dog and a goat. जो बदमाश रहता है वो बोलता है कि अब आप मुझे लग रहे हो कि आप बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि आप एक डॉग और गोट के बीच में क्या कर पा रहे हो, डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो। सेड द रॉग एंड वॉकड अवे, उसने उससे कहा और वो दूर चला गया। सम टाइम लेटर द ब्राह्मण वॉज अप्रोच्ड बाय द थर्ड रॉग, अब कुछ समय के बाद तीसरा बदमाश ब्राह्मण के पास आया। थर्ड रॉक सेड, गुड मॉर्निंग होली प्राइस्ट। होली प्राइस्ट मीन्स होता है पवित्र मसीहा। क्या उसने सबने ऐसे ही उसको चढ़ाया बढ़ाया ताकि वो गोट को देने के लिए मान जाए। वाई हैव यू सेलेक्टेड दिस डॉग एज योर फेलो ट्रैवलर? आपने इस डॉग को क्यों सेलेक्ट किया अपने साथ यात्रा करने के लिए? दिस इज़ नॉट अ डॉग, सेड द ब्राह्मण नाउ इन अ सॉफ्ट वॉइस एज ही नाउ वॉजंट टू श्योर। अब ब्राह्मण ने उसने कहा कि दिस इज़ नॉट अ डॉग, बट वो अब कंफ्यूज था, श्योर नहीं था कि ये सही में क्या है, गॉट ही है, क्योंकि दो लोगों ने उसको पहले से बोल दिया था, तो वो अब कंफ्यूज होने लगा था। द रॉग स्टार्टेड लॉफिंग, तो जो बदमाश था वो हंसने लगा। सर यू आर आइदर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग प्रैंक और यू डोंट नो हाउ गोट लाइक्स लुक लाइक्स। क्या ये आपको मतलब गोट लग रहा है? ये तो मुझे या तो क्या आप नहीं जानते हैं कि गोट दिखता कैसा है? सेइंग दिस थर्ड रॉग एंड वॉकड अवे, उसने थर्ड बदमाश ने उससे कहा ब्राह्मण से एंड वहाँ से दूर चला गया। द ब्राह्मण लुक्ड ओवर हिज शोल्डर टू वेरीफाई द एनिमल, फिर ब्राह्मण ने अपने शोल्डर पे देखा और वेरीफाई किया कि ये कौन सा एनिमल है। अब वो कंफ्यूज हो गया था कि मैंने गोट को कैरी किया है कि डॉग को कैरी किया है। इट श्योरली लुक्स लाइक अ गोट नॉट अ डॉग, अब उसको लगने लगा कि ये सच में क्या है, गोट नहीं है, ये एक डॉग है। इज़ देयर समथिंग रॉन्ग विद माई आइज़, अब वो सोचने लगा कि मेरी आँखों में ही कुछ प्रॉब्लम है। श्यामलाल बीकेम वरीड, अब वो चिंतित हो गया, वरी हो गया, है ना। अ लिटिल वाइल लेटर द फोर्थ रॉक केम अलोंग, अब कुछ समय के बाद जो चौथा बदमाश था वो ब्राह्मण के पास आया। ही टीज्ड द ब्राह्मण, वह ब्राह्मण को चिढ़ाने लगा। सर वाई आर यू कैरिंग अ डॉग ऑन योर शोल्डर्स, आपने एक डॉग को अपने शोल्डर पे क्यों कैरी किया हुआ है?
You perhaps don't know that people will laugh at your foolishness when you enter your village. जब आप अपने गांव के अंदर जाएंगे तो लोग आपको आपकी मूर्खता को देख के हंसेंगे आपके ऊपर कि आपने एक डॉग को क्यों अपने शोल्डर पे कैरी किया हुआ है. इट्स नॉट अ डॉग बट अ गॉड दैट आई एम कैरिंग. फिर वो बोलता है, कंफ्यूज तो था बट फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैंने एक डॉग को नहीं, एक गॉड को कैरी किया है. श्यामलाल सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा. He started thinking, it is really not a goat. अब वो सोचने लगा कि 3-4 लोगों ने मुझसे ऐसा कहा तो क्या मैं ही गलत हूँ? क्या सच में मैंने अपने शोल्डर पे एक डॉग को कैरी किया हुआ है? When the fourth man had gone, श्यामलाल quickly put the animal down. जैसे ही जो चौथा बदमाश था वहाँ से गया तो श्यामलाल ने उसने तुरंत क्या किया, एनिमल को मीन्स जो गोट था उसको नीचे उतार दिया. He bent down to look more closely. अब वो उसको एकदम पास से देखता है. समथिंग रॉन्ग मस्ट बी गोइंग ऑन विद मी. मेरे साथ जरूर कुछ गड़बड़ है. अदरवाइज वी शुड इट. द ब्राह्मण वॉज इन अ रियल फिक्स नाउ. अब ब्राह्मण को सच में ऐसा लगने लगा कि वाई शुड इट लुक लाइक अ डॉग टू 4 people एंड अ गोट टू मी. अगर 4 लोगों ने मुझसे कहा है कि ये डॉग लग रहा है तो ज़रूर मैं ही गलत सोच रहा हूँ कि ये एक गोट है. द ब्राह्मण वॉज इन अ रियल फिक्स नाउ. अब ब्राह्मण को पूरा यकीन हो गया कि मैं ही गलत हूँ. हाउ कैन 4 persons एट द सेम टाइम बी रॉन्ग. क्या 4 लोग एक साथ गलत हो सकते हैं? ही डिसाइडेड टू लीव द गोट राइट देयर. उसने डिसाइड किया कि वह गोट को वहीं पे क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा. एंड ran टूवर्ड्स हिज विलेज. और उसको छोड़ के क्या किया, उसने छोड़ दिया उस गोट को वहीं पे और विलेज की तरफ क्या किया, भाग गया. द 4 rocks laughed at the self doubting श्यामलाल. और जो 4 बदमाश थे वो हंसने लगे श्यामलाल के अपने ऊपर डाउट करने. जो उसका आत्मविश्वास तो था ही नहीं उसमें, वो हमेशा क्या करता था, डाउट में ही रहता था. इसलिए वो क्या बन गया, मूर्ख बन गया. 4 बदमाशों ने मिलके उसको मूर्ख बनाया. एंड जो बदमाश थे उसके जाने के बाद उस पर हंसने लगे. एंड पिक्ड अप द गोट एंड वेंट अवे. और उन्होंने चारों बदमाशों ने क्या किया, गोट को अपने साथ लिया एंड चले गए. So, moral of the story is, untruth spoken repeatedly appears to be truth. Means बार बार झूठ बोलने पर हमको क्या लगने लगता है, सच लगने लगता है वो. बट बार बार झूठ बोलने पर हमको सच लगने लगता है, बट हमको अपने में हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस तो होना ही चाहिए. अदरवाइज़ हमको कोई भी क्या बना पाएगा, कोई भी हमको फूल बना लेगा, कोई भी हमको मूर्ख बनाएगा. सो हमेशा हमको अपने में क्या होना चाहिए, हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस होना ही चाहिए. ओके.